गोरे अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों को सत्ता सौंप दी। काले अंग्रेजों ने कहा कि अब हम इस सड़े हुए जो व्यवस्था है इससे लाभ उठाकर अब हम मालामाल होंगे। बिल्किस बानो के साथ जो घटना घटी थी उसके जो दोषी थे उनको तो बोला गया वो ब्राह्मण हैं, वो बहुत अच्छे संस्कारी हैं। मतलब एक बलात्कारी की तो कोई जात धर्म ही नहीं होता है ना। और महिलाओं की जो स्थिति समाज में है उन्हें एक सामान के रूप में देखा जाता है, उनके ऊपर अटैक करना, उनको यूज़ करना और उनको मार के फेंक देना, ये एक साधारण सी बात बन गई है। जो कि हमारे संविधान का एक उद्देश्य है कि भाईचारे का मतलब क्या है, सब बराबर हैं, लेकिन आज उस बराबरी को ख़त्म कर रही है सरकारें अपने हित में। रहेंगे बेटियों को 50% आबादी को इंसान ही नहीं समझा जाता रहेगा, किस तरह की आज़ादी की हम बात करें? तब तक कौन कहेगा कि हम आज़ाद हैं? हम तो पहले से भी बुरी गुलामी का शिकार हो रहे हैं और ये गुलामी कोई आज की नहीं है, ये हज़ारों वर्षों की गुलामी है। क्या कहेंगी मैम, आप लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आई हैं? हाँ जी, जंतर मंतर पर आकर हम लोगों ने यही मांग उठाई है कि जो आरजी कार हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में जो महिला डॉक्टर के साथ रेप की घटना हुई है और उसको मर्डर किया गया है, उस दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। और जितने भी जो सरकारें हैं, चाहे किसी सरकार की मुख्यमंत्री महिला है या पुरुष है, सभी राज्यों में महिलाओं की एक ही जैसी स्थिति है। कोई भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और जो कामकाजी महिलाएं हैं और ख़ासकर सरकारी अस्पतालों में भी अगर उनके साथ इस तरीके की दरिंदगी होती है तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री ही हैं, जो खुद भी एक महिला हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि महिला होने के बावजूद भी वो पुरुष प्रधान मानसिकता का शिकार है कि उनके अंदर महिलाओं के प्रति कोई सेंसिटिविटी नहीं है। इतना बड़ा घटना कैसे अंजाम दी गई? इसीलिए दी गई कि महिलाओं की सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं थे हॉस्पिटल। लेकिन जिस तरह से बात की जाए, भारत देश में महिलाओं को पूजा जाता है, महिलाओं को देवी का अवतार माना जाता है और उस देश में, और बात की जाए पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे महिला एक मुख्यमंत्री हैं। देखिए, देवी माना जाता है और डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उस भगवान को बचाने के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं थे। सबसे दुख की बात यह है, जिसने इतने सारे पता नहीं अपने ड्यूटी में रहते हुए सैकड़ों जानें बचाई हैं, आगे भी वो एक बहुत अच्छा नाम रोशन कर सकती थी, सिर्फ वेस्ट बंगाल का नहीं, पूरे देश भर का। लेकिन ऐसी जो महिलाएं हैं उनका भी कोई भी सुरक्षा नहीं दी जा रही है। खाली ये घटना नहीं है, अभी विनेश फोगाट के साथ जिस तरीके से घटना हुई और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, पूरा देश उनके साथ खड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी बृजभूषण शरण जैसे लोग जो हैं वो खुले घूम रहे हैं। उसके बावजूद भी कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग घूम रहे हैं, राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। तो सरकार का एजेंडे में कहीं पर भी महिलाओं की सुरक्षा है। लेकिन अगर बात की जाए वहाँ जिस तरह से अपराध हुआ है, उसको लेकर आप लोगों को प्रोटेस्ट करने की क्या आन पड़ी? क्या लग रहा है कि वहाँ की सरकार दोषियों को बचा रही है? हाँ बिल्कुल, दोषियों को तो हर बार ही बचाया जाता है, इसीलिए तो ये लोग बृजभूषण शरण को बचाया गया, राम रहीम को अभी तक बचाया गया, कुलदीप सिंह सेंगर को अभी तक बचाया गया है। तो बचाया तो जा ही रहा है और इतना भी उनको, कुछ लोगों को जेल में डाला गया, निर्भया के दोषियों को सज़ा दी गई, उनको फांसी दी गई। अगर यहाँ जंतर मंतर पर लोग खड़े नहीं होते, अगर राष्ट्रपति भवन पर आंदोलन नहीं होता, महीनों तक हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, तब जाकर तो जस्टिस वर्मा कमेटी को गठित किया गया सरकार की तरफ से, तब जाकर उन दोषियों को फांसी दी गई। वरना तो वो लोग भी अभी होते, उनको बीच बीच में छोड़ दिया जाता। जिस तरीके से गुजरात 2002 में गुजरात दंगों के बाद बिल्किस बानो के साथ जो घटना घटी थी उसके जो दोषी थे उनको तो बोला गया वो ब्राह्मण हैं, वो बहुत अच्छे संस्कारी हैं। मतलब एक बलात्कारी की तो कोई जात धर्म ही नहीं होता है ना। क्या लग रहा है कि इस देश में 78 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, अभी भी जात धर्म मजहब है? बिल्कुल, जात धर्म मजहब है नहीं, उसको और भी ज़्यादा खाई को गहरी किया जा रहा है ताकि लोग बट सकें, ताकि लोगों को बांटा जा सके। और जहाँ ज़रूरत थी कि सबको एक साथ मिलकर एक भाई भाई की तरह, हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, जो कि हमारे संविधान का एक उद्देश्य है कि भाईचारे का मतलब क्या है, सब बराबर हैं,
लेकिन आज उस बराबरी को ख़त्म कर रही हैं ये सरकारें अपने हित में, ताकि लोग एक साथ मिलकर आवाज़ ना उठा सकें। कहाँ आप कह रहे हैं कि भाईचारा ख़त्म हो रहा है? मोदी जी 140 करोड़ का अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और वो हमेशा, अभी लाल किले से आपने देखा होगा 15 अगस्त, पूरा अगस्त का महीना चल रहा है, आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है। मोदी जी नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी शक्ति की वो सिर्फ बात करते हैं, लेकिन जिनसे नारी शक्ति को जिनसे डर है उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, तो कैसी नारी शक्ति की बात वो कर रहे हैं? ये सब चुनावी मुद्दे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। इस समाज के अंदर फैली असमानता, गैर बराबरी, क्योंकि ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि कोई गलती से कुछ ऐसा हो गया, ये तो एक संरचनात्मक असमानता पे आधारित जो समाज है और महिलाओं की जो स्थिति समाज में है, उन्हें एक सामान के रूप में देखा जाता है, उनके ऊपर अटैक करना, उनको यूज़ करना और उनको मार के फेंक देना, ये एक साधारण सी बात बन गई है। कुछ हमारी लाइट में आ जाते हैं, लाइमलाइट में, जब बड़े कोई लोग होते हैं जैसे डॉक्टर है या विनेश फोगाट जैसे लोगों पर जब अटैक होता है, लेकिन जो बच्चियां अभी जैसे बिहार में दलित बच्ची के साथ हुआ, या जैसे यहाँ पर हुआ था कैंट में एक बच्ची के साथ हुआ, हाथरस में हुआ, कठुआ में हुआ, तो जब तक समाज के अंदर गैर बराबरी और जब तक समाज के अंदर सत्ता में भेड़िए बैठे रहेंगे, तो एक तरफ तो निरपराध दोषियों को जेलों में डाला जाता है, एक तरफ राम रहीम जैसों को पैरोल देकर उनसे इलेक्शन में मदद ली जाती है, तो अभी कल को हो सकता है आशाराम को भी छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो सरकार, हाँ, इस तरह से जो सरकार का रवैया है वो अपराधों को बढ़ावा देता है। क्या लग रहा है कि देश को 78 साल हो गए आज़ाद हुए अभी भी जाति है? देखिए, आप आज़ादी किसको कहते हैं? भगत सिंह के शब्दों में आज़ादी तो हुई नहीं, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। गोरे अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों को सत्ता सौंप दी। काले अंग्रेजों ने कहा कि अब हम इस सड़े हुए जो व्यवस्था है इससे लाभ उठाकर अब हम मालामाल होंगे, क्योंकि देश को लूटने का काम तुमने किया, अब हम लूटेंगे। तो वो लुटाई चल रही है, अभी आज़ादी नहीं है। आज़ादी के 78 साल केवल राजनीतिक आज़ादी को हम आज़ादी नहीं कह सकते। जब तक समाज के अंदर गैर बराबरी है, जातिगत असमानता है, महिला पुरुष की असमानता है, जब तक धार्मिक असमानता है, जब तक हमारे ऊपर अटैक होते रहेंगे, बेटियों को 50% आबादी को इंसान ही नहीं समझा जाता रहेगा, किस तरह की आज़ादी की हम बात करें? तब तक कौन कहेगा कि हम आज़ाद हैं? हम तो पहले से भी बुरी गुलामी का शिकार हो रहे हैं, और ये गुलामी कोई आज की नहीं है, ये हज़ारों वर्षों की गुलामी है। जब ये कहा जाता था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना अधिकारी, जब कहा जाता था कि कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दो अगर इनके कानों में वेद मंत्र पड़ जाएं, तो ये आज़ादी के लिए संघर्ष। भगत सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा था कि जब तक ये तो आज़ादी मिल जाएगी, राजनीतिक आज़ादी, लेकिन असली आज़ादी के लिए समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति की ज़रूरत है, और उसी क्रांति का आगाज़ ऐसी घटनाओं को लेकर जब हम आंदोलन में आते हैं, तो ये आंदोलन लगातार जब चलेंगे तभी महिलाओं के साथ या दूसरे जो अपराध हैं उन पर बंदिश लग सकती है। जो लाल की अगर बात की जाए मोदी जी की, तो बार बार वो महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर बात करते हैं। क्या लग रहा है कि आज भी 78 साल बाद महिलाओं को उसी दृष्टि से देखा जाता है जिस समय मनुवादी व्यवस्था, जो महिलाओं के ऊपर शोषण जुल्म अत्याचार की जो व्यवस्था थी मनुवादी व्यवस्था में, उसी तरह से किया जाए? स्थिति आ गई है, क्योंकि वो स्थिति थी तो कुछ तो मूल्य थे, कुछ तो सामाजिक मूल्य, सामंती मूल्य जो महिलाओं के लिए सम्मान था। आज तो ये एक तरफ जो बढ़ गया है, पोर्नोग्राफी बढ़ गई है, नशा बढ़ गया है, महिलाओं को वर्क प्लेस पे सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, वो स्कूल जा रही हैं, वो कॉलेज जा रही हैं, वो अपने परिवारों को चलाने के लिए अपना पसीना बहा रही हैं, वो स्थिति, और ये स्थिति तो और बदतर हो गई है, उसके कंपैरिजन में तो बहुत बदतर हो गई है। जो कि जिनको कि हमने उनको चुन के भेजा है कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए वो वहाँ बैठे हैं, न्याय कानून बना रहे हैं, हमारे लिए सामाजिक सुरक्षाएं प्रदान कर रहे हैं, तो हम उन सब से कहना चाहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। आपने हमें बोला कि हम बहुत ही डेवलप करते जा रहे हैं, एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बट ये डेवलपमेंट कहाँ है? हमारा समाज कहाँ, किस डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है? जब औरतों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, जो अपने वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं है महिलाएं, तो हम आगे क्या सोच सकते हैं? उसके लिए क्या डेवलपमेंट की इच्छा रखते हैं? लेकिन मोदी जी नारी सशक्तिकरण की बात तो करते हैं। बात करने से और एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम होने से में अंतर है। आप लाल किले पे खड़े होकर बात बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन आप जब असली में लोगों के साथ, जनता के साथ क्या क्या हादसे हो रहे हैं, उनको देखने पे यही पता चल रहा है कि अभी भी हमारा समाज
बटा हुआ है। औरत, आदमी, गरीब, अमीर और जातिवाद, ये सब अभी भी चल रहा है। 78 साल बाद भी अमीर और गरीब की ज़्यादा खाइयाँ हैं। खाइयाँ अभी भी वहीं की वहीं हैं, लेकिन हमें हम लेकिन इसी बात के लिए आम जनता को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि नेता नहीं चाहते कि समाज में बराबरी आए, क्योंकि उनकी फिर रोटियां कैसे सीखेंगी। तो हम सबको इकट्ठा होकर जनता को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, तो हम सबको इकट्ठा होकर थोड़ा अपने कामों से छुट्टी लेकर या अपने कामों से हटकर इस कार्य की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है, हमारी सुरक्षा कहाँ है, हमारे समाज की एकता कहाँ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।